नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का अब तक का जो काम किया गया इसके बारे में पूरा जानकारी देना चाहता हूं। घर के अंदर भी ले चलूँगा, कॉलम और बीम से लेकर अब तक जो भी काम किया गया इसके बारे में पूरा डिटेलिंग दे दूंगा, जिससे आपको अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया मिलेगा कि आपको अपना घर का काम को किस तरीक़े से करवाना चाहिए और आपका बनने वाले घर में कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है, इसके बारे में भी आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो स्टेप वाइज आप इस बनते हुए घर का काम को देखिए और अपने नया बनने वाला घर के लिए आप आइडिया लीजिए। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अपने नया बनने वाले घर के लिए नक्शा चाहते हैं तो मुझसे बात करते हुए नक्शा निकलवा सकते हैं। इस घर का नक्शा भी लगभग 2 महीना पहले मेरे द्वारा ही बनाया गया था। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस घर को अब तक बनाया जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि आखिर कितना स्क्वायर फीट में और कितना डिसमिल में इस घर को बनाया जा रहा है। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब जो इस घर का फ्रंट व्यू है वो है 40 फीट का। और अगर बात कर ली जाए साइड व्यू का, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक तो फ्रंट व्यू, फिर यहाँ से लेकर वहाँ तक हो गया साइड व्यू, तो ये भी 40 फीट का है। मतलब 40 फीट बाई 40 फीट स्क्वायर फीट का बात कर ले तो लगभग 1600 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग डिसमिल में जाना चाहते हैं, तो इस घर को 3.6 मतलब 3.5 डिसमिल से थोड़ा सा ज़्यादा ज़मीन में इस घर का काम को किया जा रहा है। दोस्तों, जल्दी से चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं कि आखिर अंदर में इस घर को किस पैटर्न पे बनाया जा रहा है और कितना तक का खर्चा आया है कॉलम बीम के साथ में। तो यहाँ पे गेस्ट रूम है, लेफ्ट साइड में ये देख पा रहे हैं अटैच टॉयलेट बाथरूम के साथ। और यहाँ पे इस घर के लिए कार पार्किंग आप बोल सकते हो, या फिर पोर्टिको बोल सकते हो, बरामदा बोल सकते हो, या फिर ओसारा भी से बोल सकते हो। तो ओसारा का काम यहाँ पे किया जा रहा है और इस तरीके से आर्क शेप का आने वाला दिन में यहाँ पे काम आपको देखने को मिलेगा, जिससे इस घर का लुक और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप इसे इनर पोर्टिको भी बोल सकते हो, क्योंकि घर के अंदर वाला हिस्सा में ही ओसारा, पोर्टिको या फिर बरामदा का काम किया गया है। एक्स्ट्रा छज्जा अभी तक नहीं लिया गया है, आने वाले दिन में अपडेट करूंगा। हालांकि बेहतरीन डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं कि अंदर में आखिर किस पैटर्न पे घर को बनाया जाता है। तो यहाँ पे इस घर के लिए मेन एंट्रेंस गेट मिल जाएगा और घुसने के साथ ही आपको मिल जाता है लिविंग एरिया, या फिर आप इसे हॉल बोल सकते हो। राइट साइड में सीढ़ी मिलेगा, अभी आपको दिखाऊंगा। बाहर से भी सीढ़ी के लिए डोर दिया गया है ताकि ऊपर वाला तला में रहने वाला लोग को दिक्कत ना हो। अभी अपडेट करूंगा आपको कि किस तरीके से बनाया जा रहा है। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो डाइनिंग एरिया है, उसके बाद फिर कॉर्नर पे आपको ये रूम है वो देखने को मिल जाता है, जो कि गेस्ट रूम मैंने बताया था, डबल विंडो के साथ में 4x4 का विंडो है। और यहाँ पे ये देख पा रहे हैं तो वेंटिलेटर के लिए जगह भी दिया गया है। तो इस तरीके से अगर विंडो का साइज़ का बात कर ले, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन की स्थिति में आते हैं, तो 4x4 का विंडो लगा लीजिएगा अगर आप एल्युमिनियम स्लाइडिंग विंडो का प्रयोग करना चाहते हैं। और इस रूम के जस्ट बगल में देख पा रहे हैं तो आपको इस घर के लिए, इस रूम के लिए बोला जाए स्पेशली, तो यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम बनाया गया ताकि जो गेस्ट है उनके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था किया जा सके। और ये जो दरवाज़ा है रूम का उसके अंदर में ही बनाया गया है। तो मैं जब खड़ा हुआ आपका हो गया बरामदा, फिर ये आपको हॉल हो गया। आगे में मिलेगा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया में जाने से पहले आपको मिल जाता है यहाँ पे आर्क शेप, ताकि घर को अंदर से भी थोड़ा सा लुक बढ़ाया जा सके। अभी चलेंगे, दिखाएंगे आपको। हालांकि राइट साइड में सीढ़ी है, वो सब चीज़ आपको दिखाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं तो ये आपको मिल गया डाइनिंग एरिया। बिल्कुल वास्तु के अनुसार बनाया गया ये नक्शा है मेरे ही द्वारा। वेस्ट फेसिंग घर है, पीछे भी ज़मीन, इसलिए पीछे तरफ जाने के लिए रास्ता है। आग्नेय कोण पे यहाँ पे किचन का काम किया गया है। पश्चिम और दक्षिण का कोण में इधर भी आपको एक रूम देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ पूजा रूम ईशान कोण पे आपको देखने को मिलता है, ये पूजा रूम हुआ, देख पा रहे हैं। उसके बाद पीछे की तरफ लेफ्ट साइड में एक और आपको रूम देखने को मिल जाता है। सभी को बारी बारी से दिखाऊंगा। ये देखिए, ये रूम हो गया। इसके बाद में यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथरूम हो गया। उसके बाद इधर एक और रूम आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सारा जो काम किया गया है स्टेप वाइज आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिएगा, आपको आइडिया मिलेगा इस रूम में। क्योंकि अंदर का ये रूम है तो साइड में सिर्फ एक विंडो है, लगभग 4 फीट बाई 3.5 फीट के आसपास तक का साइज़ का। यहाँ पे आपको मिल जाता है वेंटिलेटर की जगह। ये कॉमन टॉयलेट और बाथ है, ये देख पा रहे हैं।
और इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो पीछे के कॉर्नर पे भी डबल विंडो के साथ में 4x4 का विंडो के साथ में वेंटिलेटर के साथ में यहाँ पे एक और रूम देखने को आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से बिल्कुल वास्तु के अनुसार भी अगर आप नक्शा बनवाना चाहते हैं तो मुझसे बात करते हुए नक्शा ले सकते हैं। ये पीछे भी और ज़्यादा ज़मीन है तो जाने के लिए रास्ता है। अगले कोन पे किचन है, किचन के बारे में भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। किचन जब प्लेटफॉर्म बनाया जाता है कुछ लोग कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं, तो वो रूम था और ये किचन है, देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीक़ा से ये जो किचन प्लेटफॉर्म का काम है एल शेप में किया गया है। वहाँ पे सिंक के लिए जगह छोड़ा गया था। इसके बाद फिर यहाँ पे विंडो के लिए, एग्जॉस्ट फैन के लिए ऊपर में जगह दिया गया है। और जो यहाँ पे स्लैब है ये देखेंगे लगभग 2.5 इंच के आसपास में ही मोटाई रखना चाहिए। ज़्यादा मोटा करते हो फिर बाद में ग्रेनाइट लगाते हो, बहुत ज़्यादा मोटा फिर अच्छा भी नहीं लगता और आपका खर्चा भी ज़्यादा लगता है। लगभग 24 इंच के आसपास तक में चौड़ाई वाला ये आप देख पा रहे हैं। 8 फीट बाई 12 फीट के आसपास तक का साइज़ का ये बड़ा साइज़ का किचन यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। तो इस टाइप से आप देख पा रहे हैं कि काम किया गया है। और लिंटल हाइट क्या होना चाहिए घर का, तो देखिए 7 फीट के आसपास तक का लिंटल हाइट सही माना जाता है। अगर कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा आप डिज़ाइन नहीं करवाना चाहते हैं तो। और ये देखिए 7 फीट के आसपास तक का 8 mm के 4 सरिया के साथ में ये बीम का काम किया गया है। और इसके साथ साथ जो घर का छत का ऊंचाई है, हालांकि जोड़ाई का काम तो कंप्लीट लेकिन छत का ढलाई नहीं हुआ है। देखिए ये जो छत का ढलाई किया जाएगा लगभग 10.5 फीट का ऊंचाई में छत का ऊंचाई लेना चाहिए। तो 7 फीट में लिंटल बीम, 10.5 फीट में छत का ऊंचाई आपको रखना चाहिए सही हाइट। इसे माना गया अगर फॉल सीलिंग करवाना चाहते हैं तो 11 से 11.5 फीट तक भी आप ले जा सकते हैं घर का छत का ऊंचाई को, घर का फर्श से। तो इस तरीक़ा से कॉलम को भी आप देखिए 2 तरह का कॉलम का डिज़ाइन मैंने किया हुआ था। 9 इंची पे 12 इंची का कॉलम ये है। चूँकि कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस ज़्यादा अभी आपको दिखाऊंगा, पहले इसका सरिया को देख लीजिए। यहाँ पर 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। और जो दूसरा कॉलम है वो तो रखा गया है 9 इंची बाई 9 इंची का। 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। चूँकि डिस्टेंस जो है उसी के अनुसार आपको कॉलम लगाना होता है कैलकुलेशन के अनुसार। तो 9 बाई 9 का ये कॉलम आप देख पा रहे हैं। प्लास्टर के बाद 10 साढ़े 10 इंच के आसपास तक इसका साइज़ हो जाता है। ये देखिए 4 सरिया का इस्तेमाल, इस तरह का ज़्यादातर कॉलम का इस्तेमाल इस घर में किया गया। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो इसलिए जो कॉलम है उसका संख्या और जो सरिया उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक जो कॉलम आप देख पा रहे हैं लगभग 15 से 15.5 फीट के आसपास तक में आया, इसलिए कॉलम का जो साइज़ है उसको बढ़ाया गया है, सरिया भी बढ़ाया गया है। तो हर जगह पे बड़ा कॉलम देने से भी फ़ायदा नहीं है, हर जगह पे छोटा भी कॉलम आप नहीं लगा सकते। इसलिए ज़रूरत के हिसाब से ही कॉलम का साइज़ को डिसाइड किया जाता है। यहाँ पे अंदर का दीवार है वो 5 इंची के लिए है। और इसके साथ जो बाहर का दीवार है, सभी बाहर का दीवार जो आउटर वाल है वो 10 इंची के साथ में डिज़ाइन किया गया है। ये देखिए सारा दीवार है बाहर का वो 10 इंची, अंदर का दीवार वो 5 इंची का, इसलिए आप देख पा रहे हैं। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ में बिल्कुल वास्तु के अनुसार पश्चिम मुखी घर का ये 1600 स्क्वायर फीट में आप देख पा रहे हैं, जिसका काम जो है छत के ढलाई से पहले तक का कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से नीचे का फर्श वगैरह बनाने का काम तो अभी बाकी है। सीढ़ी को भी देख लीजिए, 2 दरवाज़ा, एक तो बाहर से भी दरवाज़ा है इस तरीके से, जो ऊपर में दूसरा भाई रहेंगे या फिर रेंटर रहेंगे तो इस तरीके से वो साइड से भी आते हुए अपने घर के छत के ऊपर जो है वो चले जाते हैं, अपने ऊपर जो रहेंगे उनके लिए बनाया गया है। और सीढ़ी से देखिए इस तरीके से एक और दरवाज़ा है जो कि घर को अंदर से हॉल से कनेक्ट किया गया है। कुछ इस तरीक़े से खुद के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा दरवाज़ा है, इसको आप बंद कर सकते हैं या फिर बाहर दरवाज़ा को बंद कर सकते हैं। अपने ज़रूरत के अनुसार सीढ़ी का यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीक़े से रेंटर या फिर कोई अदर भाई आपका उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। प्राइवेसी का भी पूरा ख्याल मैंने रखा हुआ था नक्शा बनाने के समय। तो इस तरीक़े से ये काम आप देख पा रहे हैं कि छत के ढलाई से पहले तक का जो जोड़ाई का काम है या फिर कॉलम ढलाई का काम है वो कंप्लीट यहाँ पे किया जा चुका है। दोस्तों अब जानेंगे जल्दी से कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा लगा है। लेकिन प्लिंथ हाइट के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए अगल बगल का जो ज़मीन है वहाँ से लगभग 4.5 फीट के आसपास तक में यहाँ पे सिंगल बीम के साथ में काम किया गया है। बाहर की तरफ दीवार ना फेंके या फिर कोई दिक्कत ना हो, इसलिए साइड की तरफ भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डस्ट फिलिंग कर दिया गया। आप चाहे तो मिट्टी से भी साइड में डाल सकते हैं, चढ़ने में भी आसानी होता है, देखने में भी अच्छा है और आपका जो दीवार है वहाँ पे सपोर्ट भी आपको मिलता है। तो इस तरीक़े से यहाँ पे 4 से 4.5 फीट के आसपास तक आप देख पा रहे हैं कि प्लिंथ हाइट रखा गया है। और ये डिपेंड करता है कि आपके अगल बगल से जो गुजरने वाला सड़क है वो आपका ज़मीन से कितना ऊंचाई पे गया हुआ है। लगभग 3 फीट के आसपास तक में कम से कम रोड से ऊंचा अपने घर का जो प्लिंथ बीम है उसको रखना ही चाहिए, कम से कम 3 फीट।
तो दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आया है। तो देखिए जो खर्चा मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर अब तक का पूरा खर्चा, मतलब मटेरियल कॉस्ट से लेकर जो हमारा लेबर कॉस्ट लगा है, टोटल खर्चा नक्शा बनाने से लेकर फुटिंग के लिए गड्ढा खोदने से लेकर बाद में जो बैक फिलिंग किया गया, मतलब मिट्टी का भराई आप देख पा रहे हैं, वो सारा जो आप काम देख पा रहे हैं लगभग 7,80,000 के आसपास तक में पूरा किया गया है। हालांकि छत के ढलाई का काम अभी बाकी है, जिससे मैं आने वाला दिन में आप लोग के लिए अपडेट दूंगा। जैसे ही घर का छत का ढलाई होगा आपको अपडेट दूंगा कि कैसे इस घर को बनाया गया और कैसे कंप्लीट किया गया। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप अपने नया बनने वाले घर के लिए नक्शा भी चाहते हैं तो मुझसे बात करते हुए नक्शा आप बनवा सकते हैं। और बहुत सारा वीडियो डायरेक्ट साइट से देखने के लिए, बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए।